देश की प्रगति में यूपीडा सबसे तेजी से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक साथ चार बड़े एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं। कैसे तैयारी हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं यूपीडा के सीईओ और उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी। सर, क्या तैयारियां हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की? सबसे पहला सवाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 96% तैयार हो गया है। हम तेज़ी से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मेन एक्सप्रेसवे जो इसका मेन कैरेजवे है वो तो लगभग तैयार है। मैं खुद ही जो है इस एक्सप्रेसवे पे लगभग 3.5-4 घंटे में एक गाजीपुर से लेके लखनऊ तक आया हूँ, तो काम तो करीब करीब पूरा हो गया है। लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हुए काम है, बरसात थोड़ा सा बाधा है, अभी इस समय पानी काफ़ी बरस रहा है, तो जो फिनिशिंग वर्क्स हैं उसमें हल्का सा टाइम ले रहे हैं। लेकिन इस माह के अंत तक, अगस्त के माह तक अंत तक गाड़ी चलाने की स्थिति आ जाएगी एक्सप्रेसवे पे। कब तक सर काम पूरा होगा? और खबर है कि प्रधानमंत्री जी ओपनिंग कर सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसका जो स्टार्ट था वो अक्टूबर 2018 में था। 36 महीने का समय है, यानी अक्टूबर 2021 अभी आया नहीं है, तो अक्टूबर 2021 तक का ये विद इन टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बावजूद ये भी देखना होगा कि 2 बार कोविड बीच में आया। जो भारत सरकार में NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उसने कोविड में 6 से 9 महीने का बेनिफिट दिया है। तो अगर वो 6 से 9 महीने ले जाएं तो फिर तो काफ़ी बेनिफिट समय का दिया। लेकिन फिर भी विदाउट बेनिफिट जो है हमारा एक्सप्रेसवे विद इन शेड्यूल टाइम, जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसके विद इन कंप्लीट कर रहे हैं। अगस्त के अंत तक जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि उसका मेन कैरेजवे चालू हो जाएगा और सितंबर तक जो है करीब करीब सभी काम पूरे हो जाएंगे। कुछ जगहों पर जहां पानी भरा हुआ है, साइड रोड, सर्विस रोड पानी भरे होने की वजह से नहीं बना पा रहे, केवल उतना ही थोड़ा बहुत काम रह जाए। सर, डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जहां तक मुझे जानकारी है कि देश की जो सबसे बड़ी मिसाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी इसमें निवेश कर रही है। क्या सर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, देश में एक ही कंपनी मिसाइल भारत सरकार की CPSU और डिफेंस मिनिस्ट्री में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो एकमात्र कंपनी, उसने अभी इंटरेस्ट शो किया है। झांसी में MOU किया हमसे कि 250 हेक्टेयर ज़मीन वो लेंगे और झांसी में इंजन्स, जो मिसाइल के इंजन्स वगैरह होते हैं उनको और एक्सप्लोजिव्स तैयार करेंगे। उसके लिए अभी MOU किया है। जल्दी 90 डेज़ में हम लोग निर्णय लेंगे और जल्दी काम और प्रस्तावित करेंगे। अलीगढ़ में क्या तैयारियां हैं सर? वहां पर खबर है कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा सर रोजगार का आएगा, व्यवसाय का आएगा इस डिफेंस कॉरिडोर से, क्या कहेंगे? अलीगढ़ में हमारे पास जो है जितनी ज़मीन थी सब पूरी अलॉट हो गई है। लगभग 74 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट हो गई है। अलीगढ़ का नोड जो है शिलान्यास के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बन रही है, बिजली घर बन रहा है, बाउंड्री वॉल बन रही है, बाकी वहाँ पर सभी काम हो रहे हैं। जो परमिशंस लेनी थी वो परमिशंस हमने ले लिए हैं। तो अलीगढ़ नोड पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास शीघ्र प्रस्तावित है। अलीगढ़ नोड के साथ साथ फिर हम कानपुर नोड का काम शुरू कर देंगे, वहाँ भी काम जल्दी चालू हो जाएगा और झांसी नोड का भी काम शुरू कर देंगे। सर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है? वो पिछड़ा इलाका है, ऐसे में कब तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरा होगा? और समय बहुत कम है, तो ऐसे में क्या काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मैं तो नहीं कहूँगा वो पिछड़े इलाके में, बुंदेलखंड बहुत मजबूत इलाका है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी उतनी ही मजबूती से काम हो रहा है। लगभग 69-70% काम हो चुका है और ये तो अपने समय रहते से पहले पूरा होगा और कोविड का कोई बेनिफिट भी नहीं लेगा। ये एक्सप्रेसवे तेज़ी से काम चल रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिट्टी और गिट्टी की कमी नहीं है, तो सड़क बनाने में हमें ज़्यादा आसानी हुई है। ये सड़क 70% पूरा है। बड़े बड़े पुल हम लगभग 2 साल के अंदर बना दे रहे हैं। वहाँ भी अभी बरसात ज़्यादा है इस समय, तो केन और बेतवा में काफ़ी पानी है, थोड़ा सा उस वजह से हम पीछे हुए हैं। लेकिन हम दिसंबर-जनवरी से पहले इसका मेन एक्सप्रेसवे इसका भी खोल देंगे। 70% काम पूरा हो गया है और लगभग सभी 6 पैकेज में तेजी से काम चल रहा है। सर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इन तीनों के तैयार हो जाने के बाद खासतौर पर पूरी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार, इन दोनों पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, अलीगढ़ नोड से लगभग 6,500 से 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से बाकी
जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर के नोड्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी लड़कों को रोज़गार मिलेगा। हमारे प्रदेश के लड़के सबसे ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड भी हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और स्किल्ड मैन पावर भी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में हम अपनी मैन पावर को, अपने यूथ को, अपने स्किल्ड मैन पावर को आगे ले जा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बाहर से जो कंपनीज आ रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ इतनी बड़ी स्किल्ड मैन फोर्स है कि उसका उपयोग अगर वो करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। सर, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, कितना काम उस पर शुरू हो रहा है, कितनी जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है? देखिए, लगभग 92% उसमें ज़मीन का अधिग्रहण हो गया है और ये बहुत तेज़ी से पूरे देश में इतनी ज़मीन एक एक्सप्रेसवे के लिए लैंड इतनी जल्दी तय हो जाए ये बहुत मुश्किल है। कई जनपदों में तो 98% तक लैंड ले ली गई। हर किसान जो है सामने आ रहा है, 4 गुना हमसे मुआवजा ले रहा है जो निर्धारित है, खाते में सीधे उसका मुआवजा जा रहा है, कहीं उसको कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं है और सीधे राजस्व विभाग से बैनामा करा के फटाफट जो है काम हो जा रहा है। लगभग 6000 करोड़ हमने मुआवजे का वितरण भी कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे की बिड की प्रक्रिया चालू है। उस बिड की प्रक्रिया में अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपना अंतिम कर रहे हैं। इस माह में डॉक्यूमेंट अंतिम करके लगभग 45 दिन का समय देकर बिड लेकर अक्टूबर माह तक उसके काम को भी हम बिड फाइनल करके काम को आगे बढ़ा देंगे। सर, पर्यटन पे हम एक सवाल और लेंगे। अयोध्या के चौमुखी विकास को लेकर बड़ा खाका तैयार हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से अयोध्या का प्लान आगे बढ़ रहा है? अयोध्या से तो हम लोग सब जुड़े हुए रहे हैं, टूरिज्म विभाग में रहे हैं। अयोध्या की देव दीपावली से जो 2017 में हुई थी तब से ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा चालू हुई है। अयोध्या में हर क्षेत्र में, हर विभाग में काम हुआ है, पर्यटन में काम हुआ है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी में काम हुआ है, नगर विकास में काम हुआ है, बिजली ऊर्जा विभाग में काम हुआ है, वहाँ पर सूचना विभाग में काम हुआ है। पर्यटन में के अलावा जो है वहाँ पर अगर हम देखें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जल शक्ति विभाग में काम हुआ है। वहाँ पर ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें काम हुआ है। हम अगर गृह विभाग में देखें तो गृह विभाग में बहुत सारे काम हुए हैं, वहाँ पर नए बैरक्स और नए बिल्डिंग्स बनी हैं। रेलवे ने अपना नया रेलवे स्टेशन का निर्माण अयोध्या में कराया है। एयरपोर्ट में सिविल एविएशन ने अपना एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी आगे ले गया है। तो चौमुखी विकास अयोध्या का हो रहा है। अयोध्या में जहाँ 2017 में हम लोग ने जब पहली बार दीपोत्सव किया था, जहाँ जो है डेवलपमेंट दिखता कम था, अब तेजी से हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। लोग वहाँ जा रहे हैं, लोग बड़े उत्साहित हैं और राम मंदिर के निर्माण के शुरू हो जाने से बहुत वहाँ पर जो है एक पॉजिटिविटी का माहौल है। अयोध्या जाकर व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत खुशी होती है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी पूरे विश्व में जैसा स्थान उसका है वो और मजबूती से अपना स्थान बढ़ाएगा। 2017 में दीपोत्सव हुआ, 2018 में कोरिया की फर्स्ट लेडी आई, फिर दीपोत्सव हुआ, 2019 में जो है फिजी से वहाँ की पार्लियामेंटेरियन आई, वहाँ पर बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर हर व्यक्ति के पूरे विश्व में जो है अयोध्या की पहचान बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर देखते हैं। हम लोग सब विभागों से जुटकर धर्मार्थ कार्य भी अब नए सिरे से वहाँ सड़कों का निर्माण भी शुरू कर रहा है, इस काम में जुट रहे हैं और अयोध्या का जो एक विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया था उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि कुछ अभी जो आतंकवादी पकड़े गए, संदिग्ध पकड़े गए, उसके बाद खबर है कि अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर शासन की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे इस पर, क्या तैयारी? अयोध्या, मथुरा और काशी की सुरक्षा व्यवस्था कई दशकों से जो है विशेष रूप से की जा रही है। ये श्राइन्स जो है सबसे सेंसिटिव जगह है, पूरे विश्व में जो है इनकी सेंसिटिविटी है। यहाँ पब्लिक का मूवमेंट बहुत है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी बहुत हैं, तो इनके लिए गृह विभाग के माध्यम से एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। उस सुरक्षा व्यवस्था को नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाता है, उसमें सेंट्रल एजेंसीज को भी लगाया जाता है, तो उसमें और मजबूती की जा रही है और नए इक्विपमेंट, नया अतिरिक्त मैन पावर, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोशिश ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई भी अगर सुरक्षा का बिंदु सेंसिटिव है तो उसको हम पहले से उसको फोर्सी करके उस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और बातचीत के लिए। आप थे अवनीश अवस्थी, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह हैं और यूपीडा के सीईओ। उन्होंने बताया कि अयोध्या, मथुरा और काशी के तमाम डेवलपमेंट के साथ साथ यूपीडा उत्तर प्रदेश के विकास की प्रगति में
4 बड़े एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम कर रहा है और निर्धारित समय सीमा के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।